Assalamu alaikum. This question I asked from my student, so I thought कि मैं इसको upload कर दूं. The question is from May June 2019, paper 1, variant 3, question number 12. This question is about turning effect of force. इस इक्वेशन को आप देखें तो लिखा है शॉप साइन weighing 75 न्यूटन hangs from a frame attached to a vertical wall. The frame consists of a horizontal rod XY, this is XY, and a rod YZ, this one, right, that is an angle of 30 degree to a horizontal rod XY is attached to the wall by an angle by a hinge at X and has the length of 0.5 meter. This has a length of 0.5 meter. This is the length of 0.5 meter. Assume the weighing of the rods are negative. ये जो rod लगा है इसका हम के weight, इसका अपना कोई weight नहीं, इसको हम ignore कर दें. What is the horizontal force exerted by the wall on the rod XY? ये जो horizontal force ये wall इस पे लगाएगी ये पता करना है, right? इसके लिए फिर आपके पास क्या है, ये मालूम करने के लिए आपके पास ये है कि you have to resolve this tension into its component. One it is here, right, और एक ये. अगर मैं इसके टेंशन को T कह देता हूँ तो एक इसका ये TY कंपोनेंट हो गया, ये इसका TX कंपोनेंट हो गया. तो TX कंपोनेंट इज बैलेंसिंग विद द हॉरिजॉन्टल फोर्स. जो TX कंपोनेंट का फोर्स होगा वही एक्शन रिएक्शन ऑलवेज इक्वल्स बट अपोजिट टू ईच अदर. ये जो फोर्स इस दीवार पे लगेगी वही दीवार इस पर फोर्स लगाएगी. HZ इज इक्वल टू TX. तो सबसे पहले तो हम ये कंपोनेंट मालूम करते हैं, T मालूम करते हैं, ये T कितनी फोर्स लगा रहा है. मींस ये जो XY है, ये Y और Z है, ये कितनी फोर्स लगा रहा है. तो T sin थीटा इज इक्वल टू W. T sin थीटा इज इक्वल टू W फ्रॉम साइन थीटा आपको पता है इट्स 0.5, राइट, 0.5 या 1/2. और जब इसको मैं इधर लेकर आ दूंगा तो 2 हो जाएगा. तो जो वेट 75 है तो 75 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 150 न्यूटन. तो इसका जो T है वो 150 न्यूटन है. नाउ कमिंग बैक टू द हॉरिजॉन्टल, तो HZ जो है T cos 30 होगा और T मालूम कर चुका. 150 cos 30 की वैल्यू 0.866 होती है, तो दैट इज इक्वल टू 129.9. तो इसको हम जो राउंड ऑफ करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 130 न्यूटन. ठीक है, तो ये राउंड ऑफ करके 130 न्यूटन आया. तो हमारे पास ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. तो हमारे पास जो आंसर है वो ऑप्शन सी है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, दैट इज आल्सो अ टर्निंग इफेक्ट के. ये मई जून का 2017 का पेपर 1 कंपोनेंट, पेपर 1 वेरिएंट 1 और क्वेश्चन नंबर 13. A uniform horizontal footbridge is 12 meter long and weighing 4,000 Newton. It rests on two supports X and Y as shown. A man of 600 Newton is a distance of 4 meter from support X. What is the upward force on the footbridge from the support X? पहली बात तो ये समझ लें कि जब कभी भी हमारे पास कोई पिवट पॉइंट नहीं होता तो हमारे लिए आसान है कि हम खुद से अपनी जो पिवट पॉइंट को कंसीडर करते हैं. क्योंकि उन्होंने जब ये इस तरह से कंडीशन में तो सपोर्ट एक्स भी फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, सपोर्ट वाई भी फोर्स अप्लाई कर रहा होगा. ठीक है, ऊपर की जानिब. तो क्योंकि हमें मालूम है कि समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन में इज इक्वल टू 0. तो अगर 600 न्यूटन नीचे इस बंदे का वजन है एंड ये जो ब्रिज है फुट ब्रिज इसका 4000 न्यूटन है, तो दे अराउंड 4000 न्यूटन मीन्स 4600 न्यूटन जो नीचे की जाने पे ये दोनों सपोर्ट एक्स और सपोर्ट एक्स अप्लाइंग द फोर्स इन टोटल 4600 न्यूटन इन अपवर्ड डायरेक्शन. ये तो होगा. तो उन्होंने पूछा है कि सपोर्ट एक्स की वैल्यू क्या है, तो उसके लिए फोर्स क्या है. तो उसके लिए मैं इस y पॉइंट को pivot कंसीडर करूंगा. इफ आई कंसीडर दिस y पॉइंट एज अ pivot, सो द समेशन ऑफ ऑल टॉर्क इक्वल्स टू 0. ये आप देखें कि ये एक क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट. तो इसको ऐसे करेंगे कि ये फर्स्ट कर लेंगे फोर्स एक्स इज द फोर्स अप्लाइड बाय द सपोर्ट एक्स
और यहाँ से यहाँ तक इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 12 इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 8। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 12 माइनस 8 है, ठीक है, 12 माइनस 4 सॉरी, तो 12 माइनस 4 ये क्या हुआ आपका 8 मीटर, ठीक है। अच्छा, तो ये लिख दिया, और चूंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर की जानिब बोलता था 12 का हाफ 6, तो 6 आ गया 4000 इंटू 6, सो 4800 प्लस 6 4 times 4000 is 24000 divided by 12, so इसकी जो वैल्यू आई वो 2400 न्यूटन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आया कि रिक्वेस्ट हुई बताने की कि अक्टूबर नवंबर का ये 2010 है का पेपर है, पेपर 1 का वेरिएंट 2 क्वेश्चन नंबर 11। एक साहब लटके में एक रोप से, दोनों की एंगल जो है सेम है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, और चूंकि रोप सेम है तो टेंशन भी सेम होगा, राइट। द डायग्राम शोज अ rope bridge that a student makes an adventure training course. The student has a weight W. Which formula gives the tension T of the rope? क्योंकि weight सेम है तो ये T जो है सेम होगा, राइट, और ये बिल्कुल एक सेंटर में है फॉर द आर्गुमेंट से, अगर मैं इसको कंसीडर करूं तो ऑब्वियस है कि इस टेंशन का भी वर्टिकल कंपोनेंट होगा और इसका भी एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ये दोनों वर्टिकल कंपोनेंट इस डब्ल्यू को बैलेंस कर रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि टी साइन थीटा ऑफ दिस वन प्लस टी साइन थीटा ऑफ दिस वन, चूंकि दोनों ऊपर की जाने में, तो यहाँ पे प्लस इज इक्वल टू डब्ल्यू, तो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो अगर मैं इसमें से टेंशन निकालूं दैट इज डब्ल्यू ओवर 2 साइन थीटा, so this will be the right answer, so option B is the right answer, ठीक है। तो इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, में कोई इतना रॉकेट साइंस में था नहीं। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन मई जून 2013 का पेपर 1 वेरिएंट 2 क्वेश्चन नंबर 9। A strong wind of speed 33 meter per second blows against the wall. The density of the air is this. The wall has an area of 12 meter per second, 12 meter square, sorry, 12 meter square at right angle to the wind velocity. यानी कि एयर हवा के सामने बिल्कुल सही तरीके से खड़ी हुई है और परपेंडिकुलर इस पर हवा लग रही है। The air has a speed reduced to 0. जब हवा इससे टकराती है तो उसकी स्पीड 0 हो गई है। When it hits the wall, what is the approximated force exerted by the air on the wall? इस वॉल के ऊपर हवा कितनी फोर्स लगाएगी? ये थोड़ा सा एक होता है क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो टाइम गेनिंग होते हैं, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग इन द सेंस कि अगर आपने इससे पहले इस वेरिएशन में क्वेश्चन नहीं किया तो ये आपको इसमें टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। देखिए, आपसे ये पूछा गया है तो सबसे पहले तो हम इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, और चूंकि इसमें टाइम गिवन नहीं है तो आई हैव अप्लाइड 2a इक्वल्स v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सो आपके पास 33 मीटर पर सेकेंड इज योर इनिशियल वेलोसिटी and according to the condition v is 0 meter per second, ठीक है। This will be the density of the air and the area of the wall is this one, ठीक है। अच्छा, फर्ज कर लेते हैं कि हवा जो है इसे ब्लो कर रही है और ये जहां से इसकी वेलोसिटी, जिस वक्त इसकी वेलोसिटी 33 मीटर पर सेकेंड थी और जब टारगेट 0 हुई तो उस वक्त का डिस्टेंस जो है वो s है, ठीक है, और ये एरिया इस बॉल का है। तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, a इक्वल्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2s। आपके पास एक और यहाँ तक तो एरिया एक्सप्रेशन आ गई, लेकिन एक्सप्रेशन के साथ साथ क्योंकि एक्सप्रेशन हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है फोर्स की, तो एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स की इक्वेशन है F इक्वल्स ma और A इक्वल्स F ओवर m। अब यहाँ पर आपको एयर की डेंसिटी दी है, तो इसमें दैट मीन्स वी शुड रिमूव दिस m एज वेल। So density equals mass upon volume. This is your volume, right? So mass equals density into volume. Mass equals density into volume, area into length. Means अगर ये area है और ये length है तो ये वो इलाका जहाँ पे ये volume of the air जो कि इससे टकराएगा, right? तो ये L। अब ये हमने यहाँ पर S assume किया हुआ है, तो L is replaced by S,
रिप्लेस विद एस, ठीक है जी। तो डेंसिटी इज इक्वल्स ए इंटू एस, राइट। अब ये पूरा ये डेंसिटी इंटू ए इंटू एस इज इक्वल टू द मास, राइट। तो हम आते हैं अपने इक्वेशन की तरफ, ए की जगह रिप्लेस कर दिया एस ओवर एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2s। सो एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2s, और ये m इधर ले जाएं और m की वैल्यू आपके पास है डेंसिटी इंटू एरिया इंटू एस। एस से ये आंसर एस जो है इस कैंसिल आउट। सो v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 33 है, डेंसिटी इज 1.2, एरिया इज 12। सो फोर्स 15681.6 आ रही है, राइट। अच्छा, चूंकि ये माइनस का साइन सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है विच इज अपोजिट डायरेक्शन, तो जो एयर वॉल पे फोर्स लगाएगी वही वॉल भी उतना ही फोर्स एयर पे लगा रही होगी। सो द माइनस साइन इज एक्चुअली इंडिकेटिंग द डायरेक्शन, तो हम इसे रिमूव कर देंगे। अब 15681.6 ये वैल्यू आ रही है। अगर मैं अपने जो सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखूं तो ये हमारे पास जितनी भी वैल्यूज है, टू सिग्निफिकेंट है, तो मुझे इसको टू सिग्निफिकेंट पे रखना पड़ेगा, पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब थोड़ा सा एम्बिगियस भी है। तो आपके पास 15681 को मैं राउंड ऑफ करूंगा 16000 न्यूटन। सो दिस विल गोना बी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये क्यूरी हो गई। अगर कोई और क्यूरी हो तो मुझे बता दें ताकि मैं उसको भी सॉल्व कर सकूं।